राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। गंगाधर रतनलाल एवं राजोतिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा वाचन परम श्रद्धेय साध्वी श्री करुणागिरी जी महाराज ने कहा कि मानव को भगवान की कृपा से यह मनुष्य जीवन मिला है। इसमें नर को नारायण मानकर सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का नाम जपने से ये सद्गुण की ओर बढ़ेगा, जिससे मानव कल्याण होगा। हम सबको गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता की नियमित सेवा से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्यक्रम में लीलाधर, मनोज कुमार, राजकुमार राजोतिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कमल राजोतिया ने बताया कि 4 नवंबर 24 से 10 नवंबर 24 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नियमित रतननगर में त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 363वां मिर्गी रोग निदान शिविर संपन्न। मिर्गी रोगियों के लिए मोबाइल ऐप, QR कोड एवं प्राथमिक उपचार नंबर लॉन्च। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर मंगलवार को रतननगर में संपन्न हुआ। इस दौरान विधायक लाल साड़ ने शिविर का अवलोकन किया तथा शिविर में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही मिर्गी समझो ऐप, एपिलेप्सी ऐप के QR कोड को जन साधारण के लिए लॉन्च किया। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इसमें मिर्गी रोग के बारे में समस्त जानकारियां हैं एवं आपातकालीन अवस्था में मिर्गी रोगी के प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक मोबाइल नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर सारण ने मिर्गी रोगियों के उपचार के लिए डॉक्टर RK सुरेखा और ट्रस्ट की सेवाओं की सराहना की और कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए डॉक्टर सुरेखा का यह समर्पण स्वागत योग्य और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुरेखा इस प्रकार का त्याग एवं अपनी मातृभूमि से लगाव अनुकरणीय है। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि ट्रस्ट के तत्वावधान में हुए इस शिविर में 545 मरीजों की जांच कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर मिर्गी रोग की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिर्गी रोग क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और मिर्गी रोग का दौरा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। इस कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर गोरी, डॉक्टर ताजू खान आदि ने सहयोग दिया। डॉक्टर सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोग से विभिन्न भ्रांतियां प्रचलित है। इस राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने का उद्देश्य प्रचलित भ्रांतियों को दूर करना है। उन्होंने बताया कि मिर्गी रोगियों को दौरा आने पर रोगी को जूता सूंघाते हैं, प्याज सूंघाते हैं, कई बार तो उसकी पूजा भी करने लगते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं। तथ्य यह है कि मिर्गी रोग का इलाज जूता सूंघाने या प्याज सूंघाने से नहीं होता, बल्कि दौरा पड़ने पर मरीज को टेढ़ा करके लिटाते हुए मुंह से झाग साफ कर दें। रोगी के मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए, ना ही कपड़ा ठूंसना चाहिए। मरीज कुछ समय में अपने आप सही हो जाता है। इस तरीके से ये भ्रांति भी है कि मिर्गी रोग छूत की बीमारी है। साथ खाना खाने से, साथ रहने से दूसरे आदमी को भी लग सकती है, जबकि तथ्य यह है कि ये छूत की बीमारी नहीं है। मिर्गी रोगी के साथ रह सकते हैं। यह भ्रांति भी है कि मिर्गी रोग अनुवांशिक है और मिर्गी रोगी शादी नहीं कर सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वह बच्चे भी पैदा कर सकता है। देना आया हूँ।
कि उन्होंने हर साल की भांति लगातार 30 साल से अपने धन में कमाई से जयपुर से चल के यहाँ लोगों को निदान करने के लिए हैं। मिर्गी दिवस पर डॉक्टर सुरेखा जी को, पूरे स्टाफ को, डॉक्टर गौरी को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा, और उनके साथ साथ पूर्व नेता हमारे प्रतिपक्ष के और राजेंद्र राठौड़ को भी धन्यवाद देना चाहूँ इस मौके पर। उनके कहने से डॉक्टर सुरेखा ने आपकी जन्मभूमि को याद किया। आधा श्रेय डॉक्टर साहब भी कहते हैं, आधा श्रेय राजेंद्र राठौड़ को इसलिए देता हूँ मैं कि अगर राठौड़ साहब नहीं कहते तो मैं यहाँ मिर्गी की आपता ये कैंप नहीं लगता। इस अवसर पर मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, मिर्गी रोग एक सांप नहीं है, एक इलाज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब यहाँ सबको समझाया, आज ऐप का भी विमोचन किया है। इसलिए डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, कैसी बीमारी है तो कैसे सुलाना चाहिए, कैसे इसको ठीक करना चाहिए। मैं बधाई और धन्यवाद दूँगा डॉक्टर सुरेखा को कि अपना आपकी जन्मभूमि को याद किया। ऐसे दानदाता को, ऐसे डॉक्टर को मैं बधाई इसलिए देना चाहूँगा। इनको जितने शब्दों में उनके धन्यवाद दूँगा कम इसलिए पड़ जाते हैं कि आज 500 से अधिक मरीज तो आ गए यहाँ, अब 500 मरीज जयपुर में जाते तो क्या हाल होता। यहाँ की देखना, दवाई फ्री देना, डॉक्टरों को लाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए डॉक्टर सुरेखा जी को मैं धन्यवाद देना, क्योंकि मैं चुनाव में था दुधनों, उसके बाद भी मैं इसलिए आया कि डॉक्टर सुरेखा जी का हर साल की बात एक कैंप लगाया, इसलिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक गुरु राजेंद्र राठौड़ की शाखा है, उसके तत्वाधान में आज 363वां कैंप है और करीब 500 से ऊपर मरीज यहाँ आते हैं, और सभी को हम देख करके पूरे महीने की दवाई पिछले 30 साल से दे रहे हैं। मेरा अनुभव जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मरीज अगर दवाई नियमित रूप से ले, एक तो उसका डायग्नोसिस हो कि इसके मिर्गी है, बिना बात मिर्गी की दवाई चालू हो जाती है झोले छाप डॉक्टरों से, वो बेचारे के मरीज की हालत ख़राब हो जाती है। लोगों को बहुत सारे एडवाइस है कि जादू टोना है या ऊपरी हवा का असर है या हमारे पुराने कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है। मिर्गी रोग एक मस्तिष्क का रोग है, और कोशिकाएं हमारे बहुत सारे लाखों की कोशिकाएं होती है, उनमें ज़्यादा विद्युत तरंगें बनने से हो जाता है। दूसरा, मिर्गी रोग में ये बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दौरा पड़ जाए तो क्या करना है। तो दौरा पड़ जाए तो जूता नहीं सुंघाना है, प्याज नहीं सुंघाना है, उसको मुंह में कपड़ा नहीं ठूसना है, तो सबसे पहले पानी पिलाते, पानी नहीं पिलाना है, उसको केवल लिटाना है, कपड़े ढीले करने हैं और मरीज को टेढ़ा करके लिटाना है, और उसके बाद थोड़ी देर में मरीज ठीक हो ही जाए, तो फिर बाद में आराम से डॉक्टर केवल कुछ ही सेकंड के दौरे 5 मिनट तक आते रहे, या मरीज गर्भावस्था में है या उसे चोट लग गई तो अस्पताल में जल्दी भाग। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने मरीज मैंने आज तक लाखों के रूप में देखे हैं, इनमें से 70% मरीजों के दौरे 3 साल दवाई लेने के बाद कंट्रोल हो जाते हैं। 15 से 20% आदमियों के दौरे काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर 10% आदमियों के दौरे बहुत कम नहीं हो पाते, तो उनकी हम सर्जरी कराते हैं। इस तरह से मिर्गी का इलाज संभव है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी सदस्यों के आधार, एलपीजी आईडी, ई-केवाईसी सीडिंग के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के नाम राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि राशन डीलर को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुरूप राशन डीलर केवल खाद्य विभाग द्वारा आवंटित राशि राशन सामग्री वितरण के लिए अधिकृत है। अन्य विभागीय कार्य करवाना न तो प्रासंगिक है, न न्याय संगत और न ही विश्वसनीय। साथ ही अन्य कार्य करने के लिए राशन डीलर अधिकृत भी नहीं है। राशन सामग्री वितरण करने का पर खाद्य विभाग से प्रदेश में राशन डीलर्स को नाम मात्र का कमीशन दिया जाता है, लेकिन इस बार डीलरों की ओर से लाख मेहनत तय करने के बाद भी दीपावली पर ऊपर कमीशन जारी नहीं किया गया। ई श्रम कार्ड धारक अपने राशन कार्ड नंबर हमें फोट समझ कर नहीं देते और इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। जिलाध्यक्ष खान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी सदस्यों को बिना कोई अतिरिक्त परिश्रम के आधार, एलपीजी आईडी व केवाईसी सीडिंग करने में राशन डीलर पूरी तरह असमर्थ है। केंद्र व राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी एलपीजी सब्सिडी योजना की ई-केवाईसी करने से राशन वितरण कार्य में व्यवधान होना तय है, जबकि एलपीजी लाभार्थी प्रतिमाह संबंधित एलपीजी विक्रेता से सिलेंडर प्राप्त करते हैं। ऐसे में ई-केवाईसी करने में कोई समस्या नहीं होगी। राशन डीलर को छोड़कर किसी भी अन्य विश्वसनीय सरकारी संस्था या संबंधित गैस एजेंसी की ओर से खाद्य सुरक्षा के योजना के तहत लाभार्थी की ई-केवाईसी करवाई जाए।
इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विक्रम सिंह राठौड़, जिला संरक्षक दिनेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुनीलाल तेतरवाल, शहर अध्यक्ष बाबूलाल सिंह, तारनगर अध्यक्ष महेश भाटी, जिला कोषाध्यक्ष भूराराम शर्मा, सरदार शहर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, तहसील उपाध्यक्ष दूलाराम चौहान, संरक्षक सहदेव शर्मा, जिला कारिणी सदस्य सुलेमान, ईश्वर सिंह, धर्मेंद्र सारस्वत, रामपीर जाट, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, परतुराम तारनगर, लीलू खां व मोहसिन आदि डीलर मौजूद थे। कि हमारा मानदेय या कमीशन बढ़ोतरी करे, बकाया कमीशन दे, एवं ये जो एलपीजी की ई-केवाईसी आधार सीडिंग ये अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें 50 रुपये प्रति राशन कार्ड मेहनताना दिया जाए एवं या किसी अन्य संस्था से किया जाए। हम इसको करने में असमर्थ हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़, संघर्ष समिति प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाएं आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए तथा संपर्क पोर्टल, सीएमओ, पीएमओ प्रकरण, रात्रि चौपाल, जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में तहसीलदार अशोक गोरा, बीडीओ महेंद्र भार्गव, नायब तहसीलदार महेंद्र गहलोत, सीडीपीओ शिवराज सिंह, नगरपालिका एएन रवि राघवान, रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक संपत कुमार, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह, जेडीबीबीएनएल के वीआई सैनी, पीएचडी के प्रेम कुमार, बीसीएमओ जगदीश भाटी, कृषि जय सिंह, बीसीओ पूजा मीणा, तेज कुमार आदि उपस्थित रहे। गांव गोपालपुरा में द्रोणाचल कप 2024 का उद्घाटन मुख्य अतिथि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद हितेश जाखड़ तथा अध्यक्षता कर रही सरपंच सविता राठी, विशिष्ट अतिथि पार्षद विजय बटेसर, गंगा सिंह राठौड़, प्रिंसिपल केसरी सिंह, मन्ना राम नाइक के करकमलों से हुआ। इस अवसर पर जाखड़ ने कहा कि युवाओं की धड़कन खेल मैदान है और वो खेल प्रतियोगिता में ही धड़कती है। इस अवसर पर उद्घाटन मैच खानपुर और रूपेली के बीच हुआ, जिसमें खानपुर विजेता रही। दूसरा मैच तेलाब और गुलेरिया के बीच हुआ, जिसमें तेलाब विजेता रहा। तीसरा मैच सुजानगढ़ वार्ड नंबर 1 और मिंगना के बीच हुआ, जिसमें मिंगना विजेता रहा। राठी ने कहा कि गोपालपुरा के युवाओं का प्रयत्न लगातार रंग ला रहा है। द्रोणाचार्य कप आने वाले दिनों में पताका फहराएगा। संयोजक मनोज नायक ने बताया कि 32 क्रिकेट टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। बाबूलाल मेघवाल ने बताया कि उद्घाटन मैच रूपहैली और खानपुर के बीच तथा आज 4 मैच खेले जाएंगे। अतिथियों का स्वागत महेंद्र नायक, कालूराम गोया, बनवारीलाल, सुनील, हरीश, सीताराम जाट, मुकेश पिलानिया ने किया। बजरंग, राधेश्याम, सुनील गुजर, मेघाराम, अजय तेजपाल, राजेंद्र भार्गव, रामतौर आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। रामदेव जाट ने एम्पायरिंग की। कवि हरिराम ने कार्यक्रम का संचालन किया।